हाई गाइस 90 डेज रिमेन फॉर कैट 2024। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अभी टेंशन पाइल अप हो रहा है, अभी एंग्जाइटी आ रही है, अभी डाउटफुल है सर होगा नहीं होगा बिकॉज 90 दिन कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी आइडिया नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड प्लान बताऊंगा कि आपको मंथ बाय मंथ क्या करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टॉपर्स बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं अगले 3 महीने में। एंड बाय द वे, अगर आपको लगता है कि सर मैं बिगिनर हूं, मेरे तो अभी चालू करा है, मेरा होगा या नहीं होगा, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव स्टडीड वेरी वेल फॉर लाइक 2 ढाई 3 महीना कैट के बारे में। और ये वाला जो टाइम है ना, बच्चा लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है एंड दे हैव एबल टू गेट राउंड अबाउट some of them have got 99 plus plus, some of them have got 90 95 plus plus, right? So ये पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड स्टडी प्लान के बारे में बात करूंगा, एक स्टडी स्ट्रैटेजी आपको दूंगा, डेली शेड्यूल क्या होगा, मंथ बाय मंथ टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी शेड्यूल के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आपको मेरी स्क्रीन शायद से दिख रही होगी। मैं पहले ना आपको टारगेट्स देना चाहता हूं बिकॉज टॉपर जो होते हैं ना, उनका सेम फंडा होता है कि यार वो टारगेट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कैट एग्जाम के बारे में अगर हम सोचे थोड़ा बहुत, और अगर हम देखें कि कैट एग्जाम की क्या सीन है, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिएगा। अगर मैं कैट को लेके बात करूं तो भाई देखो 80 परसेंटाइल तुम्हारा 17% क्वेश्चन पे बनता है, विच इज राउंड अबाउट 11 क्वेश्चन ओनली। इट इज नॉट दैट अ बिग डील, राइट? ये छोड़ दो, चलो 85 पे चलते हैं। 85 13 क्वेश्चन, दैट्स राउंड अबाउट 20% ऑफ द पेपर। वेन एवर यू गो फॉर कैट और वेन एवर यू डिसाइड प्रिपेयरिंग फॉर कैट, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको गेम में बने रहता है। आपके जो डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम आती है, कॉन्ट्स नहीं हो रहा, वर्बल नहीं हो रहा, डीएलआर नहीं जम रहा है, मॉक्स भी स्कोर्स डिप हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपको इसके ऊपर ला के रखना है बिकॉज आपको ये देखना है कि क्या अगले 90 दिन में मैं ये कर सकता हूँ। एंड आई कैन टेल यू एम्पल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉक्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिनकी मॉक्स खराब जाती है, जिनका लोवेस्ट 20 30 40% होता है, बट वो आज आइम्स में बैठे हैं, वो इवेंचुअली मेहनत करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब मैं बात करूँगा 90 परसेंटाइल के लिए। 85 पे SC ST PWD वाला बच्चा लोग आपको न्यू आइम्स बेबी आइम्स मिलना चालू हो जाएगा। 90 परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करूं, सो 90 परसेंटाइल के लिए 15 क्वेश्चन लगेंगे, दैट्स अराउंड अबाउट 23% ऑफ द पेपर। आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एक गलती करोगे, आप 15 डिवाइडेड बाई 3 करोगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर आप बोलोगे मैं 5 5 और 5 करूंगा। ये बहुत बड़ा गलत चीज़ आप करोगे, इसको आपको नहीं करना है। तो फिर क्या चीज़ें जो करके हमारा ये नंबर बन सकता है, उसके बारे में मैं वीडियो में थोड़ा आगे जाके बात करूंगा। सो 90 परसेंटाइल पे अगर हम बात करेंगे, SC ST PWD, यू कैन गेट कॉल्स फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, यू कैन कन्वर्ट देम ऑल्सो। न्यू और बेबी आइम्स आपके आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी के बच्चे, आई एम जम्मू, आई एम बोध गया, आई एम संबलपुर भी यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है। जनरल इंजीनियरिंग मेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जनरल इंजीनियरिंग मेल with 88 percentile, 89 percentile, 90 percentile are sitting inside SP Gents। सर ये रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है, उनकी इंटरव्यूज भी मैंने करवाए, मेरे चैनल पे पड़े होंगे, राइट? सो दीज आर दी एक्चुअल नंबर्स। 90 परसेंटाइल कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ, राइट? अगर मैं बात करूँ तुम्हारे बाकी कॉलेजेस के बारे में, जैसे एक ओबीसी कैंडिडेट, अब बच्चे कहते हैं कि सर ओबीसी का जो कट ऑफ होता है बहुत ज़्यादा होता है, बट यार ओबीसी कैंडिडेट विथ 88 परसेंटाइल गॉट इनटू IIM बैंगलोर, right? With 88 percentile, a girl from a fashion designing background made it to IIM Ahmedabad। यू गेटिंग क्यों? तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉसिबल होती हैं। एंड अगर आप 99 के लिए टारगेट करते हो, यू शुड बी रनिंग फॉर राउंड अबाउट 40% का पेपर, विच इज नथिंग बट 26 क्वेश्चंस। अब इसको अचीव कैसे करते हैं? सर अगर 5 5 5 8 8 8 नहीं करना है, सो क्या मेथड है जो करनी है? और ये सब बच्चों के लिए अप्लाई होती है। ये मेथड आपको ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस मेथड इज विनिंग नंबर्स बाय द वे। ध्यान से देख लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड फॉर यू ऑल गाइस। नंबर 1, अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल के लिए, तो इट कैनॉट बी 5 5 5। सर प्रूफ करिए। चलो भाई 5 5 5 को प्रूफ करते हैं कि ये क्यों गलत है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यार, अगर आप SC ST हो तो ठीक है, आपके कट ऑफ कम होते हैं तो आपका सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बट एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, एक ओपन कैटेगरी वाला बच्चा, जेम जेफ, राइट, नॉन इंजीनियर जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, आपके आईएम्स के कट ऑफ क्लियर नहीं होंगे। सो यार इतनी मेहनत करके अगर मैं 90 95 परसेंटाइल लाता हूं और यार अगर मेरा सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, तो कोई भी आईएम मुझे कॉल नहीं करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, रोहतक वगैरह का सेक्शुअल कट ऑफ नहीं होता है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस का आईएम्स का सेक्शुअल कट ऑफ होता है। बाय द वे, मैक्सिमम नॉन आईएम्स का भी सेक्शुअल कट ऑफ होता है, तो हमें वो क्रैक करना जरूरी है। ये रहेगा मेरा पहला चीज, राइट? नंबर 2, अगर मैं बात करूं कि यार जो बच्चा मेरा मान लो 90 परसेंटाइल के लिए टारगेट कर रहा है, वो डेफिनेटली अगर मैं देखूं क्वांट में और डीएलआर में 5 5 क्वेश्चन नहीं कर सकता, दैट टू विद 100% एक्यूरेसी। बिकॉज क्वांट एंड डीएलआर तो यार हर साल डिफिकल्ट आता है। एंड लास्ट ईयर क्वांट्स में 90% बच्चे 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, बिकॉज 5 क्वेश्चन पे तुम्हारे 90 परसेंटाइल बन गए थे लास्ट ईयर।
तो आप थोड़ा रियलिटी को थोड़ा चेक करो यार, थोड़े रियलिस्टिकली आप पढ़ाई करो। सिर्फ 5 करना है मेरे को आउट ऑफ 22, सिर्फ 5 करना है मेरे को आउट ऑफ 20, सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती है, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट रिडिकुलस स्ट्रैटेजी। इसको फॉलो भी मत करना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चलता है, मैंने देखा कुछ मेरे वर्कशॉप में बच्चे भी इसके बारे में बात कर रहे थे, बट यार ये होता ही नहीं है, अब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। 5 क्वेश्चन वर्बल में आप कर सकते हो, राइट, बट इसमें भी कुछ कुछ आईएमसी कट ऑफ्स आपके क्लियर नहीं होंगे मेरे भाई, बिकॉज 5 पे अगर मैं देखूं बैंगलोर वगैरह जैसा कॉलेज 85% मांगता है, तो 5 में थोड़ी दिक्कत आएगी। सो ये चीज पकड़ के चलना कि हमें 5-5 इसलिए नहीं करना है, राइट। अगर मैं आपको नंबर बताऊं, 85 के लिए 6 नंबर वर्बल में, डीएलआर में 4, क्वांट्स में 3। 90 के बारे में बात करते हैं, 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो वर्बल में। अब देखो आपके पास वर्बल एबिलिटी है, पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑडिबल आउट, पैरा कंप्लीशन, यार सिंपल आते हैं, डुएबल आते हैं, मैं करवा दूंगा ये क्वेश्चन। अगर आप सिड्डू से में हो तो आज, नहीं हो तो आ जाना, हम करवा देंगे। प्लस हमारे पास एक आरसी भी है, 12 में से 7 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो। डीएलआर में 4 क्वेश्चन, क्वांट में 4 क्वेश्चन, राइट। ये आपका नंबर हो गया। आप इसमें 2 क्वेश्चन ज्यादा लगा लो, 3 क्वेश्चन ज्यादा लगा लो, प्रोबेबली आपने 20 क्वेश्चन लगाए, उसमें से मान लो आपके 18 क्वेश्चन सही आए, काट कूट के आपके 15 क्वेश्चन बकायदा 22 अगर सही आते हैं, आप 90% आराम से पहुंच सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं 95 के लिए, सो आपको वर्बल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। डीएलआर मैंने 4 ही रखा है, क्वांट्स मैंने 6 कर दिया है, आप इसको बढ़ा के आप इसको 12 पे लेके जा सकते हो, राइट। यहां से फिर आप 2-2 क्वेश्चन काट सकते हो, बट सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना है। 99 के लिए वर्बल 10, डीएलआर 8 एंड क्वांट्स 8, ये नंबर हमें करना जरूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको मैं एक हैक बताऊंगा, हर साल होता है कि वर्बल के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सो अगर आप देखोगे 80 के लिए डीएलआर वाज 4, रादर 90 के लिए डीएलआर वाज 4, क्वांट वाज 5 लास्ट ईयर, बट वर्बल वाज 8 क्वेश्चंस, राइट। ये रियल चीज है भाई मेरी, ये जानना जरूरी है। अभी हमारे पास 90 दिन है, कब तक फेक मोटिवेशन लेते रहेंगे, राइट। अभी हमें आंखें खोल के पढ़ाई करनी है। सो ये चीज है। अब 99 के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। अर्चक बसक, वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही स्कोर्ड 99.76 परसेंटाइल इन डीएलआर, गॉट राउंड अबाउट 12 या 13 क्वेश्चंस करेक्ट, but scored only 6 questions in quants. Only 6 questions in quant. Yeah. Another student, Meghna scored overall 99.94. She attempted, rather she got 20 questions correct, 19 questions correct in verbal, but got just 6 questions correct in quants. तो ये permutation combination आप कर सकते हो, बट याद रखना आप किसी भी सेक्शन में सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हो, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं होता डिफिकल्टी लेवल की वजह से। नाउ सर नंबर्स पता चले, अब इसको अचीव कैसे करना है वो बता दो। आपको 4 चीजें लगेंगी ये नंबर्स अचीव करने के लिए। नंबर 1, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, उसके बाद मॉक्स की प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल जो इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं, एड मोटिवेशन जिसके बारे में मैं बात करूंगा। मॉक्स से चालू करते हैं। मैक्सिमम बच्चों के मॉक में स्कोर नहीं आते हैं, आपके स्कोर्स कभी डिप होंगे, कभी इंक्रीज होंगे, वो ईसीजी जैसा चलते रहेगा, और ईसीजी जैसा ही चलना चाहिए, बिकॉज अगर आपका स्कोर कम ज्यादा होता है तो यार आप गेम में बने हुए हो। स्ट्रेट लाइन इज नॉट गुड एट ऑल। सो मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैवल्या, द लोवेस्ट वॉज 20 परसेंटाइल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, गॉट 99.93 ऑन द डी डे। गया वो IIM अहमदाबाद में, आज मैकिन्सी में काम कर रहा है। लाइकवाइज देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, किसी का 40 परसेंटाइल आया, किसी का 50 बना, कंजिक्यूटिवली बना, फिर थोड़ा करके इंप्रूव किया और डी पे 90-95 आ गए। सो मॉक्स को आपका लोड नहीं लेना है। मॉक्स इज जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, इससे ज्यादा मॉक्स को वैल्यू नहीं देनी है। अगर आप सिड्डू सी के मॉक्स करते हो, दी बेस्ट मॉक एट पार विद कैट का लेवल, टॉपर से भी बहुत ज्यादा बोला है। एंड अगर आप हमारे मॉक्स लगाते हो, मैं टॉपर के साथ इसकी स्ट्रैटेजी भी आपको बताने वाला हूं, बिकॉज एक टॉपर आएगा जैसे हमारे गौरव सर, ही इज 99.99 इन कैट, वो आके आपको हर एक चीज बताएंगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था कि नहीं करना था, छोड़ना था, कैसे करना था, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मॉक्स में भी आपका स्कोर नहीं आएगा। सो फोकस करना कि अगर आपने 10-15 मॉक्स दिए हैं, स्कोर भी मत देखना, लर्निंग पे फोकस करना कि कितने क्वेश्चंस में देख पाया, कितने क्वेश्चंस के साथ मैं फेमिलियर हूं, कितने क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मेरी क्लास में करे हैं, या कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, राइट, कितने आरसी में अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाया। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ये जरूरी है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मॉक्स में 1 2 3 4 5, तो कुछ बच्चे जो बोलते हैं कि मॉक्स में हम क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा किया, चौथा छोड़ दिया, पांचवा किया, छठवां छोड़ दिया। भाई तुम कैट दे रहे हो, तुमने क्या मजाक लगा रखा है? ये सब चीजें, ये ऐसी चीजें नहीं होती है। अगर आप ऐसे कैट दोगे तो बेटा कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं ये 90 दिन में हमें थोड़ा बहुत हमारे माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा
कि कैट निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब मेरे भाई मान ले तूने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा किया, चौथा किया, अगर दूसरा क्वेश्चन ईजी हुआ तो, अगर तीसरा क्वेश्चन ईजी हुआ तो फिर तो आप घाटे में हो। इसलिए आपको वो मॉक्स लगा के ये पता चलता है कि क्या आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फाइन, अब थोड़ा आगे चलते हैं, स्टडी प्लान के बारे में बात करते हैं। पहली बात, सिलेबस को लेके ज्यादा गड़बड़ मत करना। सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक प्रो टिप देता हूं, याद रखो, 50% का पेपर करके भी बच्चे 99 परसेंटाइल लेके आते हैं। आई कैन प्रूव दैट टू यू। सो मेरे स्टूडेंट्स, आई टेल यू, उन्होंने डीआरआर में 2 या 3 ही टॉपिक करे, क्वांट्स में सिर्फ अरिथमेटिक और अलजेब्रा ही करा, और उनके 8 या 9 क्वेश्चंस बन गए, वर्बल फाड़ दिया, ओवरऑल 99 परसेंटाइल प्लस प्लस। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका सितंबर और अक्टूबर को लेके आपके हाथ में है 60 दिन है। 60 दिन में आप आराम से इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब और एक प्रो टिप है, यहां से लेके आगे तक आप जो भी करोगे मेक श्योर करना वो कैट की लेवल पे हो, वो कैट के लिए जरूरी हो, और वो स्ट्रैटेजी का पार्ट हो। क्या बोला मैंने? वो कैट की लेवल पे हो, कैट के लिए जरूरी हो, और कैट की स्ट्रैटेजी का पार्ट हो। बहुत सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो यार आप नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, बिकॉज लास्ट ईयर नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आया था, पर मिक्स होके आया था। मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, यू कैन लीव दीज 3 थिंग्स। अगर आपको मैथ्स में, क्वांट्स में 95 परसेंटाइल लाना है तो there are so many students they have done only arithmetic and algebra, got 90-95 plus plus. Getting my point? उतने ही करना है, उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कैट के हैं। जस्ट फॉर द फैक्ट लास्ट ईयर कैट बहुत डिफिकल्ट था, इसका मतलब ये नहीं कि आप एलओडी 3 करो, 4 करो, 5 करो, कोई जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है पहले, और अगर आज की डेट में आप एलओडी 2 कर सकते हो, तो सितंबर अक्टूबर में आप एलओडी 3 या एलओडी 4 भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बट आपको यहाँ पे कैट ओरिएंटेड चीजें करना ही आपको जरूरी है, अगर आप 99 भी करना चाहते हो तो। राइट, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, पिकअप 1 सेक्शन एंड इसको फाड़ दो। टॉपर का ये एक हैक है, एक सेक्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाएगा। एक सेक्शन जो है वो आपका मीडियम रेंज में आएगा, और एक सेक्शन आपका ऐसे ऑलवेज होगा जहां पे आप बस कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। जो बड़े बड़े टॉपर्स है यार, मतलब आप देखो अभिरूप की वीडियो, 99.99 वर्बल, 92 डीएलआर, 92 क्वांट्स, ओवरऑल 99.18, मेड टू आई एम बैंगलोर, ही इज अ जनरल इंजीनियरिंग मेल। ऐसे मैं आपको अनगिनत एग्जांपल दे सकता हूं। सो इसलिए हमें रियलिस्टिकली पढ़ाई अगले 90 दिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे कि यार मुझे अगर सितंबर महीने में मैं कोई भी चीज करूंगा, जैसे मैं जून में करता था, मई महीने में करता था, जहां पे मैंने कोई भी ई बुक उठा ली, या अरुण शर्मा सर की बुक उठा ली, निशित सिन्हा सर की बुक उठा ली, कुछ भी रैंडमली कर रहा है, वो नहीं चलेगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कैट की लेवल पे ही फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, आप दिन डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है, तो इसको अगले 15 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। अब और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है वीक एरियाज को लेके। वीक एरियाज अभी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं करेंगे भाई। वीक एरिया जो भी है तुम्हारा, बस उसमें फोकस करो कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, और मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें स्कोर करूं ताकि मेरा ओवरऑल अच्छा खासा हो जाए। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगले 5 मिनट में मैं ये चीजें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बने रहना वीडियो में। सो सितंबर तक मेरा एलओडी 1 चलेगा, बेसिक लेवल पे मैं काम करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं टच करूंगा, उसमें मैक्सिमम चीजें मैं सही करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो सुन के आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे, और ये बच्चों ने मेरे साथ शेयर करी है, ये रियलिटी है। सो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे 8 करो, 5 करो, 10 करो, कैट निकल जाएगा, ये कोचिंग वाले कहते हैं। बट जब बात आती है कि सर इसको कैसे करना है, तब ये कहते हैं यार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप अपना अपना देख लो, वो तुम्हारा लुकआउट है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज अगर एक स्टूडेंट को मैं कहूं कि भाई तू 10 क्वेश्चन करना है, कैसे भी करके तू आ जा, तो फिर वहां पे उसकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। बिकॉज बच्चे 6 महीना 3 महीने से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, बट स्कोर नहीं आ रहा है। उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। 4 चीजें हैं जो प्रिडोमिनेटली मैटर करती है, और ये 4 चीजों के बलबूते ही बहुत सारे बच्चे 99 निकाल के लाते हैं। बहुत सारे बच्चे टॉपर हो जाते हैं, जिनका स्कोर मॉक में 60, 65 या 70 से आता है। ये 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, कैट की द मदर ऑफ कैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी। आपको सर, अगर आपने अरिथमेटिक करा है, अगर आपने रीडिंग कॉम्पिटिशन करना है, वर्बल एबिलिटी करा है, आपको उसकी डिफिकल्टी लेवल गॉज करना आना चाहिए। अदरवाइज आप बोलोगे कि सर सामने 4 लाइनें थी, मुझे लगा ये पैराजंबल है, मैं गया, मैंने करा, और मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरे 15 मिनट चले गए, पूरा पेपर खराब हो गया। C2C में मैं आपको बताऊंगा पैराजंबल की डिफिकल्टी लेवल कैसे पता चलती है। कौन सा पैराजंबल आपका 1 मिनट में सॉल्व होगा, कौन सा पैराजंबल आपका 5 मिनट लेगा। पैरासमरी को कैसे आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो।
क्वांट्स में गौरव सर ने दिखाया है कि आप ऑप्शन के थ्रू क्वांट्स के क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। आई ओपनर वर्कशॉप में सेट थ्योरी का एक्चुअल क्वेश्चन कैट 2021 जो कुछ कुछ टॉपर से भी नहीं हुआ, शैंकी सर ने उसको 2.5 मिनट में सॉल्व करके दिखाया। ये डिफिकल्टी लेवल का एक जादू है जो करना जरूरी है। नंबर 2, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी। सर सामने वाला क्वेश्चन टाइम्स में डिस्टेंस था, मैंने देखा और मैंने करना चालू कर लिया, बट वो क्वेश्चन मेरा 10-12 मिनट लेके डूबा क्योंकि वो डिफिकल्ट था। तो आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन तुमने कभी करा है क्या। गेटिंग माय पॉइंट। नंबर 3, आपको उसकी क्वेश्चन सिलेक्शन जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन मुझे उठाना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। एंड नंबर 4, इन तीनों की रिगरस प्रैक्टिस करनी है अगले 3 महीने या अगले 90 दिन। ये वन ऑफ द हैक होता है, ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजी या मेन रीजन होता है बच्चों का जो 98-99 तक पहुंचते हैं। सो गाइस आपको इसके ऊपर काम करना है। पोर्शन आप खत्म कर रहे हो, पढ़ाई आप कर रहे हो, लेक्चर आप बैठ रहे हो, आप हर एक ई बुक कर रहे हो, आपने मॉक्स भी लगाई, बट इंप्रूवमेंट यहां से ही आएगी अगले 90 दिन में। सिर्फ अगर आपने अरिथमेटिक करा तो अरिथमेटिक ये 3 चीजें, एलओडी, क्वेश्चन सिलेक्शन, फेमिलियरिटी, इसको आपको फोड़ना ही पड़ेगा तभी जाके स्कोर आएगा, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये C2C में हम करवाने हैं वाले हैं आने वाले क्रैश कोर्स में। नाउ मूविंग अहेड विद अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में आपको LOD 2 के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी करे हैं आप LOD 3 तक जा सकते हो या मैक्सिमम मॉक्स अप कर सकते हो। नवंबर का टारगेट होगा, जो भी करना है सितंबर अक्टूबर में करना है, नया सीखना है वगैरह वगैरह। नवंबर में कोई टॉपिक नए से हम नहीं करेंगे। नवंबर में मैक्सिमम रिविजन होगी, मैक्सिमम क्वालिटी क्वेश्चन कैट ओरिएंटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड कैट क्वेश्चंस हम करेंगे। हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, हम मॉक्स लगाएंगे और मॉक्स को एनालाइज करेंगे। ये क्यों होगा हमारा एक एक्सेलरेटर फेज, जहां पे हम हमारे स्कोर को 90 से लेकर 95 तक लेके जाएंगे। बट सर नवंबर में पॉसिबल है क्या? एब्सोल्युटली पॉसिबल। कैसे? अभी देखो, अभी सुनो। सितंबर में और अक्टूबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करी, उनका ढांचा समझ लिया, टाइप समझ लिया, कैट के PY यूज कर लिए, डिफिकल्टी लेवल गॉच करना आ गया, क्वेश्चन सिलेक्शन आ गया, क्वेश्चन सिलेक्शन की फेमिलियरिटी आ गई, ये पता चला कि कौन सा क्वेश्चन ले डूबेगा, कौन सा क्वेश्चन मेरा भला करेगा। इसके बलबूते आप नवंबर में एक्सेलरेट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप 90 से लेके 95 तक आराम से पहुंच सकते हो। अगर आज आप मॉक में 50% एरर भी हो, आप ये नंबर या ये नंबर आराम से अचीव कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने करा है, हर साल बच्चे करते हैं। ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी रही। अब आप कहोगे कि सर क्या मेरे पास समय है? देख भाई, तुम्हारे पास कितना समय है। अगर आपने वीकडे पे 3 घंटा रोज पढ़ाई किया आज से लेके, राइट, और अगर आपने 6 घंटा पढ़ाई किया इन द मंथ ऑफ सितंबर, 108 घंटे तुम्हारे यहाँ बने। आप अक्टूबर में थोड़ा बढ़ाओगे, 3 घंटे का 4 घंटा करोगे वीकडे पे, वीकेंड पे 6-6 घंटा करोगे, 128 घंटे तुम्हारे यहाँ पे हैं। अब आगे चलो, 6 घंटा नवंबर में करोगे वीकडे पे, वीकेंड पे 8-8 घंटा करोगे। मैंने 16 दिन ही पकड़े मेरे ख्याल से, या मैंने कुछ, हाँ मैंने 16 दिन ही पकड़े मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन आप देख लेना एक बारी, ये 46 आवर्स आपके हो जाएंगे। आई थिंक आई हैव टेकन ओनली 16 डेज या 20 डेज, बट चलो फिर भी आपके पास ज़्यादा नहीं, 130 से 120 घंटे आपके पास कुल मिला के है। ये कुल मिला के ये कैलकुलेशन आपका 350 घंटों का है भाई मेरे। अब अगर इसको मैं ब्रेक इन करूं, अगर इसको मैं ब्रेक करके आपको बताऊं, तो देखो इसके मजे कैसे आएंगे। 350 घंटे, ठीक है। अब देखो वर्बल, ठीक है, ओनली पैराजम्बल पैरासमरी वर्बल एबिलिटी 20 घंटा यहाँ पे दो। आप RC में लगे तो 30 घंटा दो, 10-12 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। 50 घंटे आपके यहाँ पे चले गए। अरिथमेटिक और अलजेब्रा 100 घंटे करो, बहुत ज़्यादा हो गया यार, हद से ज़्यादा हो गया, बिकॉज अरिथमेटिक अलजेब्रा 14 क्वेश्चन आएंगे। 100 आवर्स वहाँ पे दे दिए, 150 घंटे यहाँ पे हो गए। DLR के लिए लगे तो आप 50 घंटे लगा सकते हो। 90% के लिए एक सेट करोगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 200 घंटे आपके पास है, फिर भी आप सरप्लस हो 100-125 घंटों को लेके। तो अगर आप वो जनता हो जो नंबर ऑफ आवर्स पे बिलीव करते हैं, ये रहा आप लोगों के लिए कैलकुलेशन। इसको एक बार देख लेना, समझ जाए। सो गाइस देखो यार, कैलकुलेशन वगैरह छोड़ दो, आपके पास समय तो बहुत ज़्यादा है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अब आने वाले दिनों में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। DLR से चालू करूंगा। DLR में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नथिंग बट द अरेंजमेंट। पब्लिक क्या बोलती है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मिक्स सेट आता है नहीं आता है, तुम अपनी लेवल पे काम करो, अपनी लेवल पे पढ़ाई करो, तुम आगे चले जाओगे। अरेंजमेंट ज़रूरी है, सेट थ्योरी ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेक्शन ज़रूरी है। 1, 2, 3 इन 3 सेट के बलबूते आप 90 से लेकर 95% रीच कर सकते हो आराम से। फिर थोड़ा बहुत ग्राफ कर लिया, इजी लेवल पे आता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड, थोड़ा केसलेट वगैरह कर लिया, चलेगा। फॉर 99th percentile यू शुड बी डूइंग 6 चैप्टर्स विच इज अरेंजमेंट, सेट थ्योरी,
distribution, games and tournament, caselets and scheduling. That's important. ये 6 चीजें अगर आप करते हो, you should be able to get probably 2 to 3 sets correct and you should be fine. ठीक है, अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा बहुत अगर आपको मैं बता दूं कि भाई क्वांट्स में क्या करना है. क्वांट्स में सिंपल सी बात है, डर लगता है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस छोड़ दो, टाइमर वर्क छोड़ दो, बाकी कर लो, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे. अगर मैं बात करूँ एल्जेब्रा के बारे में, एपीजीपी इज इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, यू शुड बी फाइन. अगर आपके 90 दिन अगर आप अरिथमेटिक और एल्जेब्रा को करते हो तो गाइज आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस यू विल गेट 14 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस. बट इसको फाड़ दो, इसको एकदम डिटेल्ड मैनर में इसकी पढ़ाई करो. ज्योमेट्री यू कैन लीव, नंबर्स एंड मॉडर्न सिस्टम यू कैन, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स यू कैन लीव आराम से बिकॉज ये डिफिकल्ट होते हैं. बट अगर आपको 99 प्लस चलना है क्वांट्स में, आप मॉडर्न मैथ्स के बिना भी 99 प्लस जा सकते हो. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री करो, नंबर्स करो, यू शुड बी फाइन. ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स ऑलवेज डिफिकल्ट आते हैं. एक कैट की हिस्ट्री पूरी उठा के देखो, आपको ये चीज़ें पता चलेगी. अब स्ट्रक्चर्ड में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मैं ये फटाफट से आपके साथ शेयर कर दूंगा. इसको ध्यान से देख लेना. ये आप घर पे बैठ के खुद भी कर सकते हो, आपके कोचिंग के साथ भी कर सकते हो. हमारा जो क्रैश कोर्स आ रहा है उसमें हमने वर्बल, गेम्स एंड टूर्नामेंट रादर विच इज DILR एंड क्वांट्स, तीनों को मिला के हमने तकरीबन 90 सेक्शंस हमने लेने हैं. सो 180 घंटे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक लेक्चर 2 घंटे का, 180 घंटे की कोचिंग C2 से मेंटर्स ही आपकी करवाने वाला है. ये स्ट्रक्चर्ड क्यों है, बिकॉज जो कैट से रिलेटेड है वही कराएंगे, जो कैट में आया है वही कराएंगे, जो कैट में आने के चांसेस है वही कराएंगे. PYQs शॉर्टकट लेवल पे सॉल्व करा के दिखाएंगे. RC, हाउ डू यू क्रैक एक्चुअल कैट का RC इन लेस देन 5 मिनट्स, वो आपको बताने वाले हैं. तो 180 घंटे अगर आपने हमारे साथ भी पढ़ाई कर ली तो भी आप वही चीजें कर रहे हो जो कैट के लिए ज्यादा जरूरी है. रैंडम मटेरियल करना बंद कर दो. देखो कितना ब्यूटीफुल इसको डिजाइन करा है. क्रैश कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 2 सितंबर, डे 1 VRC मेरे साथ, अरिथ. यहाँ पे आप 3 इंपॉर्टेंट चीजें करोगे, फिर VRC आएगा, सेट 3 आएगा. कुल मिला के एक वीक में आपने तीनों चीजों को टच कर लिया. आपने DLR टच कर लिया, आपने क्वांट्स टच कर लिया, आपने वर्बल भी टच कर लिया. सो 90 डेज हमें हर एक चीज को पकड़ के चलना है हर एक वीक पे. यू गेटिंग माय पॉइंट राइट. आगे चलेंगे आने वाले दिनों में, फिर हम अरिथमेटिक करेंगे, फिर मॉडर्न मैथ्स आएगा, फिर नंबर सिस्टम आएगा. पूरा का पूरा आपका पोर्शन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे. दिवाली की आपको थोड़ी बहुत ब्रेक मिलेगी, 16 तारीख तक आपकी लेक्चर चलेगी. 16 के बाद रिवीजन, स्ट्रैटेजी सेशंस, मैं आपको हमारे टॉपर से मिलाऊंगा, वो आपको आइडिया देंगे कि आपको D-Day पे क्या करना है, कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है. क्रैश कोर्स इसलिए जरूरी है बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे 100 मोस्ट कैट के एक्सपेक्टेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम करेंगे, बस इतना कर लो. 400 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वांट्स के क्वेश्चंस करेंगे, 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड DLR करेंगे. अगर आपने सिर्फ सेटू से मेंटर का हैंडआउट भी कर लिया आने वाले 90 दिन में, आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है. हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए नंबर ऑफ सेशंस हमने ऑलरेडी अलाइन करे हैं. इसमें जितना किया है अगर आप उतना भी करोगे आपके लिए फायदेमंद होगा. ये हम पूरा पोर्शन कराने वाले हैं 180 घंटे में. अगर आपने मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम वगैरह छोड़ दिया, आपके लिए और ज्यादा एडवांटेज है बिकॉज आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स बनने वाले हैं. ये एक आपका ओवरऑल प्लान है. क्रैश कोर्स 2 सितंबर से चालू हो रहा है. इसमें फायदा आपका बहुत ज्यादा है बिकॉज कैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो. खुद से आपको बस प्रैक्टिस करनी है. एक बार ये सेशन हो गया, वो अपलोड हो जाएगी, हैंडआउट भी आपको मिल जाएगी. इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, डिफिकल्टी लेवल कैसे गॉज करते हैं वो बताया जाएगा, कौन से क्वेश्चन अवॉइड मारने हैं वो बताया जाएगा, क्वेश्चन की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी वो बताया जाएगा. अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कौन से पहले 5 क्वेश्चन आपको जल्दी करने हैं जिससे आप 90% फटाफट से 15-20 मिनट में क्रैक कर लोगे, वो चीजें बताई जाएगी. वर्बल एबिलिटी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, DLR हो, क्वांट्स हो, सब चीजें 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाई जाएगी. बस आपने मेहनत करनी है. अगले 90 दिन जो हमने कराया अगर आप उतना भी कर लोगे 90% आपको आराम से आ सकता है. बट आपको मेहनत करनी जरूरी है साइड बाय साइड राइट. इसके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. ये PDF इसका पूरा का पूरा शेड्यूल का आपको मिल जाएगा, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा आपको. अगर आप चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, एक चीज बताता हूं, 90 दिन में आप डेफिनेटली बहुत सारी चीजें कर सकते हो. बहुत सारे बच्चों ने 90 दिन में एक्चुअली कैट को फोड़ा है. ये 3 महीने ही बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. अभी तक अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, अगर आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करी है, इस 3 महीने में बिल्कुल भी अपना मोटिवेशन, अपना फोकस बिल्कुल भी मत गंवाना. गेम में बने रहना. आप अगर गेम में बने रहते हो, अगर आप 24 नवंबर को जाके बस पेपर भी लिख के आते हो तो भी 85-95% आपको आराम से मिल सकते हैं. तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे से नहीं करने वाले हैं. सो मेक श्योर करो कि जब मॉक्स देते हो तो 20,000 बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है.
यही बच्चे जब 2.5 लाख और ऐड हो जाते हैं, इमेजिन करो 20,000 वाले बच्चों में अगर 50-60% आ रहा है, जब 2,80,000 बच्चों के साथ बैठोगे, यही 50-60 का 90-92 होता है, याद रखना। एंड गाइस, जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, देखो, एक बड़े भाई के नाते, फ्रेंड के नाते कहूँगा, ये मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है। जब लाइफ में बड़ा होना होता है, या फिर मारियो जंप, बचपन में मारियो का गेम खेलते थे, मारियो जंप, इस लेवल से लेके ज़िंदगी में इस लेवल पे चलना है, फिर यहाँ से लेकर हमें यहाँ पे उठना है। डेली बेसिस पे गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ध्यान से सुन लेना, हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल आता है, एक महीना आता है, कुछ महीने आते हैं, कुछ दिन आते हैं, जहाँ पे अगर वो अपने ज़िंदगी का 120% दे, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बड़ी शिद्दत से मेहनत करे, खुद को अगर वो झोंक दे उसमें, उसको वो मारियो जंप मिलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये 90 डेज आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। आपको 30 साल स्लॉग करने का ज़रूरत नहीं है, अगले 3 साल रगड़ने का ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने अगले 90 दिन ढंग से अगर मेहनत करी, तो ये 90 दिन आने वाले आपके 30-40 साल सुहाने बना सकते हैं। आप भी कोई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो यहाँ पे कॉर्पोरेट जो है 50-60 माले की जो बिल्डिंग्स है, आप भी यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। और हर एक बच्चे का सपना होता है, मेरा भी हुआ करता था, एंड आई हैव डन दैट, आई हैव लिव्ड दैट बाय द वे। सो अगला 90 दिन अगर आपने दे दिया, वन डे 24 नवंबर दैट कैन ऐड एज अ मैरियो जंप फॉर यू इन योर लाइफ। सो मेक श्योर करना, ये मत देखना कि ये मेरी एग्जाम है वगैरह वगैरह वगैरह, मॉक्स, ये वो ये सब चीज़ें छोटी लगेगी तुम्हें। अगर तुमने ये डिसाइड करा कि भगवान ने मुझे 90 दिन दिए हैं, वो 24 नवंबर जो है वो मुझे ज़िंदगी में मारियो जंप दे सकता है। So what you do, you work super hard for these 90 days, you perform very well, on 24th day, you get that Mario jump in life and you move ahead. ये सीक्रेट है ज़िंदगी का, एज अ फ्रेंड मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यार ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना। मैं डेली शेड्यूल का भी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे देखो 12 बजने आए हैं, बट मैं डेडिकेशन से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मैंने एक आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको गेम में बना के रखूँगा टिल 24 नवंबर, और उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा। सो सब चीज़ें पॉसिबल है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, फोड़ना है शिद्दत से, अगले 90 दिन मेहनत करनी है, बिकॉज हमें वो मारियो जंप चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव फन एंड वर्क सुपर डुपर हार्ड। टेक केयर एंड बाय बाय।